तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम कुछ डिसीजन लेते हो या कुछ आदत बदलने की कोशिश करते हो या फिर कुछ भी काम करने की सोचते हो, जैसे कि कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से आदत छोड़ दूंगा, कल से ये काम करूंगा, बट क्या होता है, कल आता है बट तुम वही के वही रहते हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम कमज़ोर हो या फिर तुम लेज़ी हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बस इतना है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे साथ गेम खेल रहा होता है। आज का वीडियो लास्ट तक देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारी लाइफ तुम्हारे ही कंट्रोल में क्यों नहीं है। लास्ट में इस वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल डिकोड कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाली लैंग्वेज में। लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बिना लास्ट वाला पार्ट देखे आप सबकॉन्शियस को समझ ही नहीं पाओगे। ओके, शुरू कर। सबसे पहले समझो सबकॉन्शियस होता है क्या। सबकॉन्शियस हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो चीज़ों को ऑटो मोड में डालता है। जैसे कि तुम सांस लेते हो, जो चीज़ तुम ऑटो मोड में करते हो, जो चीज़ तुम बिना सोचे करते हो ना, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। चाहे वो कुछ भी हो, तुम बिना सोचे साइकिल चलाते हो, बिना सोचे बाइक चलाते हो, बिना सोचे खाना खाते हो, बिना सोचे सांस लेते हो, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। माइंड के ना 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सबकॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड होता है, तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड होता है। इस वाले वीडियो में हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबकॉन्शियस है, तो हम अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ही बात करेंगे। इस सबकॉन्शियस के पैटर्न को, इस चीज़ को आप समझोगे, उसके बाद आपकी लाइफ को आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, आप ये चीज़ आपने समझ ली है सबकॉन्शियस होता क्या है। अब प्रॉब्लम के रूट को समझो। इस चीज़ को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सोचते हो मैं गुस्सा करता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं एडिक्ट हो जाता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं आदतें बना लेता हूँ। बट सच ये है, ये आदत नहीं, ये तुम्हारा प्रोग्राम होता है। जैसे मोबाइल में ऐप होता है, वैसे ही तुम्हारे ब्रेन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। तुम डेली उस प्रोग्राम को चला रहे होते हो बिना जाने। सबकॉन्शियस का सिर्फ एक ही काम रहता है, वो सिर्फ एक ही चीज़, एक ही पैटर्न को समझता है। जिस चीज़ को आप जितनी बार रिपीट करोगे, वो चीज़ सबकॉन्शियस में चली जाएगी, और सबकॉन्शियस में जाने के बाद वो चीज़ ऑटो मोड में काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, हैंडल कैसे पकड़ना है, पेडल कैसे लगाना है, बैलेंस कैसे बनाना है। बट जब हम सीख जाते हैं, उसके बाद हम मोबाइल में बात करते हुए साइकिल रन कर सकते हैं, बात करते करते कर सकते हैं, मोबाइल चलाते हुए एक हाथ से साइकिल चला सकते हैं। मतलब कि हमें साइकिल चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में चली जाती, क्योंकि हमने उसको बार बार रिपीट कर करके प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख लिया होता है। तो ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन रहता है, सबकॉन्शियस माइंड रहता है, वो यही चीज़ जानता है। जिस चीज़ को आप रिपीट करोगे, वो चीज़ वो सबकॉन्शियसली समझ जाएगा। चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, बेकार हो, घटिया हो, कोई सी भी चीज़ हो, उसको बुरी, अच्छी, घटिया चीज़ से मतलब नहीं रहता। सिर्फ उसको मतलब रहता है, जिस चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं, उस चीज़ को वो कंज्यूम कर लेता है, उस चीज़ को वो बिठा लेता है, उस चीज़ को वो रख लेता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बताया जाए कि वो कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पाता, तो वो चीज़ सबकॉन्शियसली माइंड में चली जाती है, और वो बड़ा होके भी वैसा ही बनता है। वो कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। जैसे कि स्टेज पे बोलने में अगर किसी को डर लगता है, तो कहीं ना कहीं उसकी इंसल्ट हुई होगी, कहीं ना कहीं उसको डर लगा होगा, कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा कुछ कोइंसिडेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस में उसको डर बिठा रखा है। तो सबकॉन्शियस उसको बचाने की कोशिश करता है, ये बोलता है ये चीज़ डेंजर है, इससे दूर रहना है, हमें सिर्फ कंफर्ट चूज करना है। इसलिए वो ब्रेन उस चीज़ को ट्रिगर कर देता है, उस डर को ट्रिगर कर देता है, ताकि जब भी कोई बंदा जो स्टेज से डरता है, वो स्टेज पे जाएगा और उसकी हार्ट बीट, नर्वसनेस, कॉन्फिडेंट लो, ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लग जाएगी, क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेजेगा, बॉडी उसी प्रकार से रिएक्ट करेगी। एक चीज़ ना बहुत ध्यान से सुनना, इस लाइन को बहुत डीपली सुनना, हो सके तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना। तुम ना अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो, तुम सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को फॉलो कर रहे हो। और जब तक तुम तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ नहीं जाते, चीज़ें रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होती रहेगी, सर्कल चलता रहेगा, चीज़ें बदलेगी नहीं। एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें तुम्हारी आदतें बदलनी है, कॉन्फिडेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, चीज़ों को समझना है, सक्सेसफुल होना है, तो ये चीज़ें फोर्स से नहीं होगी, ना ही किसी मोटिवेशन से होगी। ये चीज़ होगी, तुम सबकॉन्शियस को समझ जाओगे तब।
तुम सबकॉन्शियस को रीड कर लोगे तब ये चीज़ें होगी। अगर तुम चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है ये चीज़ समझाऊं, तो कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं नेक्स्ट पार्ट में ये बता दूंगा आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हो, जिससे आप आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो, एडिक्शन से दूर जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूँ, पर नेक्स्ट पार्ट में तभी लाऊंगा जब आप कमेंट करके लिखोगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।